जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है ना, जब जी लगे फटने तो खैरात लगे बटने। लगातार 20वां दिन जब जंतर मंतर से हुंकार भर रहे हैं जेसी और जवान। जवान एकता जिंदाबाद। जेसीओ जवान एकता जिंदाबाद। तो ये ऑफिसरों का लॉबी का लगा फटना और इनका लॉबी का सबसे बड़ा और इनके लॉबी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आईईएसएल इन ऑफिसरों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आईईएसएल ने 28 फरवरी को एक लेटर इशू किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उन्होंने सीडीएस के साथ मीटिंग किया और ये डिमांड रखा कि जेसीओ का जो एमएसपी है 10,500 रुपया होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और लेटर में उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है कि जो एमएनएस हैं, जो ऑफिसर्स नहीं हैं, फिर भी उनको डबल एमएसपी दिया जा रहा है और वो मुश्किल से जाती हैं, हर सिचुएशन का सामना करती हैं और बैटल ग्राउंड में। और जो जेसीओ हर सिचुएशन का सामना करता है और बैटल ग्राउंड में जाता है, उसका एमएसपी 5,000 रुपया। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो इस लेटर में कि ये तुम एमएसपी के लिए लिख रहे हो या ऑफिसर्स पे या जवान पे या एमएनएस पे के बारे में लिख रहे हो। जब तुम ऑफिसर्स पे के बारे में लिख रहे हो तो बिल्कुल सही लिख रहे हो कि ऑफिसर्स को 15,000, एमएनएस को 10,000 और जवान को 5,000। लेकिन जब तुम एमएसपी के बारे में लिख रहे हो तो पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर सिचुएशन का सामना सबसे ज्यादा जवान करता है। जब सियाचिन में गलाने वाली ठंड में या राजस्थान के बॉर्डर पर जलाने वाली गर्मी में जो लगातार सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है और देश की रक्षा करता है, वो सबसे पहला जो लोअर फॉर्मेशन का वो सिपाही होता है। जो सेकंड नंबर का आता है वो जेसीओ आता है और थर्ड जो एसी में बैठ करके आराम से ऑर्डर देता है वो ऑफिसर होता है। जब एमएसपी की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा 3 गुना एमएसपी का हकदार वो जवान है, जो गला देने वाली ठंडी में भी वो डट करके खड़ा होता है और जला देने वाली गर्मी में भी वो डट करके खड़ा होता है। और जो एसी में बैठा उसके तो आराम है, उसको एमएसपी तो मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको 3 गुना एमएसपी है। आईईएसएल जब ये जान गया कि ये जवान अपना हक लेकर रखेंगे इक्वल एमएसपी का, तो उन्होंने एक लेटर इशू किया 28 फरवरी को कि जेसीओ का जो एमएसपी है 10,500 रुपया होना चाहिए। तो पहले तुम कहां थे भाई? जब 6 पे कमीशन में तुम्हारे लिए 6,000 और जवानों के लिए 2,000। 7 पे कमीशन में कहां थे? जब जवानों के लिए 5,000, तुम्हारे लिए 15,000। तब तुम कहां से? तब तुम्हारा लेटरबाजी कहां था? आज लगी ना फटने जब जवान और जेसीओ खड़े हो गए जंतर मंतर पर बिना ऑफिसर्स के और बिना ऑफिसर्स के सपोर्ट के। जो 97% तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो तुम्हारे बिना सहायता के अपना हक लेना जान गए हैं और वो जान गए कि अब समय आ गया है अपनी आवाज को बुलंद करने का। और जब उनकी आवाज बुलंद होने लगी तो तुम उसको भीख दे रहे हो। जिस जवान को 15,000 मिलना चाहिए उसको तुम बोले कि 10,000 ले लो, वो भी जवान को नहीं, जेसीओ को। यानी उनका इंटेंशन एमएसपी देने का नहीं है, उनका इंटेंशन सिर्फ एक बात है, इनके आंदोलन को जितना जल्दी तोड़ दो, जवान और जेसीओ को अलग अलग कर दो ताकि इनका आंदोलन खत्म हो जाए। एक तरफ ये ऑफिसर लोग भी प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, सीडीएस को बैकडोर से सलाह दे रहे हैं किसी भी कीमत पर इनके आंदोलन को कुचल दो, नहीं तो दो फाड़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो डायरेक्टली ये सरकार को बता रहे हैं कि इनको जेसीओ को और जवानों को अलग अलग कर दो। जेसीओ साहिबान से यही अनुरोध है कि आप इनके ट्रैप में, इनके जाल में मत फंस। ये बात 5,000 से 10,000 रुपए की बात नहीं है, आज बात इनके जाल की है। ये जाल फेंक करके वो जेसीओ और जवान को अलग अलग करना चाहते हैं। अगर उनको देना ही है तो 10,500 रुपया जवानों को, लेकिन मुझे भीख का पैसा नहीं चाहिए। ये एमएसपी भीख नहीं है दोस्तों, ये कंपनसेशन है, ये अधिकार है जिसके लिए हजारों सैनिक जंतर मंतर पर खड़े हैं। बेइज्जती का रसगुल्ला खाने से सम्मान का रोटी खाना अच्छा है। अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो एक काम करो, सबको एमएसपी के बराबर कर दो, सबको 5,200 रुपया कर दो, जवान से लेकर के ऑफिसर। लेकिन जब जवान जाग गए हैं तो ये आईएसएल वाले टुकड़ा फेंक रहे हैं कि लो एक टुकड़ा, कोई बात नहीं, चुपचाप रहो और मैं तुमको यानी जेसीओ को 5,000 से 10,000 रुपया कर देता हूं, तुम बिल्कुल चुपचाप रहो। तो जेसीओ साहब से मैं यही कहना चाहूंगा, इनके जाल में मत फंसो। ये एमएसपी है जो पैसे की बात नहीं है, सम्मान की बात है। जब आप वहीं खतरा झेल रहे हैं और दुश्मन की गोली खा रहे हैं तो अलग अलग एमएसपी क्यों?
तो दोस्तों, अगर आईएसएल ने ऐसा लेटर लिखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जेसीओ और जवान जो आज इकट्ठा हुए हैं उनके संगठन को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बैकडोर से प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, सीडीएस को और ब्यूरोक्रेट्स को ये बोल रहे हैं जितना जल्दी हो जाए ये जवानों को आंदोलन को कुचल दो। यानी ये दो दो हथकंडे अपना रहे हैं, सामने से और बैकडोर से। अब आपको डिसाइड करना है कि इस आंदोलन को और मजबूत करना है या इनकी बातें को सुनना है। जय हिंद।